दोस्तों, एकलव्य महाभारत का वो पात्र है जिसे हम एक आज्ञाकारी शिष्य और महान धनुर्धर के रूप में तो जानते ही है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक महान योद्धा होने के बाद भी एकलव्य को महाभारत का युद्ध लड़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एकलव्य महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो आखिर किसने और क्यों किया भीलपुत्र महान योद्धा एकलव्य का वध, यही जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले आपको बता दूं कि एकलव्य निषाद राजा हिरण्यधनु और सुलेखा का पुत्र था और एकलव्य के माता पिता ने उसका नाम अभिधुमन रखा था, लेकिन लोग उसे अभय के नाम से पुकारते थे। अभय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने कुलीय गुरुकुल से ही प्राप्त की थी। कहा जाता है कि उसे बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने में काफी रुचि थी और धनुर्विद्या की इस रुचि को देखते हुए अभय के कुलगुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया था। एक दिन एक दिव्य ऋषि ने एकलव्य को धनुष्य चलाते हुए देखा। एकलव्य ने जिस प्रकार धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी, ऋषि समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है और इसे सही शिक्षा मिले तो ये बालक एक दिन विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बन सकता है। ऋषि तुरंत एकलव्य के पास गए और उसके पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद एकलव्य उस ऋषि को अपने पिता के पास ले गए और निषाद राजा से मिलने पर ऋषि ने उसे एकलव्य की उस प्रतिभा के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा कि तुम इसे धनुर्विद्या सिखाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद निषाद राजा हिरण्यधनु अपने बेटे एकलव्य को गुरु द्रोण के पास ले गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने ये कहकर एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया कि वो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय पुत्रों को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था। वो मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसे अपने पिता को वहीं से लौट जाने के लिए कहा और वो खुद वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। इसके बाद एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने कुछ शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा आ रही थी, इसीलिए उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह ही बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देखकर आश्चर्य में रह गए और वो उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। तभी अचानक द्रोणाचार्य को एकलव्य दिखाई दिया। साथ ही उन्हें अपना अर्जुन को संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने का वचन भी याद आया। और मित्रों, इसके बाद क्या हुआ आप भली भांति जानते होंगे। कहता है कि गुरु द्रोण को अंगूठा दक्षिणा में देने के बाद भी एकलव्य 4 उंगलियों से धनुष चलाने लगा और फिर देखते ही देखते वो 4 उंगलियों से भी धनुष चलाने में भी निपुण हो गया। तो मित्रों, इसके आगे क्या हुआ, क्यों और किसने एकलव्य का वध किया, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। तो मित्रों, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एकलव्य का वध किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था। आखिर क्यों, ये जानने के लिए आपको एक कथा सुननी होगी। तो मित्रों, कथा कुछ इस प्रकार से है। रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्म की बेटी थी और राजा भीष्म मगध के राजा जरासंध के जागीरदार थे। लेकिन राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी को भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया और रुक्मणी भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के पिता भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से ही करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी का भाई इस विवाह से खिलाफ था। दरअसल वो जानता था कि अगर उसकी बहन ने कृष्ण से विवाह कर लिया तो जरासंध उनकी इस बात से क्रोधित हो जाएगा, इसलिए वो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। मित्रों, शिशुपाल चैधी नामक साम्राज्य का राजकुमार था और जरासंध का करीबी रिश्तेदार था। दोनों तरफ से हो रहे इस फायदे के लिए रुक्मणी का भाई उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। परंतु जब रुक्मणी को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत भगवान कृष्ण को ये संदेशा भिजवाया कि उसका भाई उसका विवाह चैदी के राजकुमार शिशुपाल से करवाने की बात कर रहा है, इसलिए वो उनका अपहरण कर ले और उन्हें यहाँ से ले जाए। और फिर जब कृष्ण भगवान रुक्मणी का अपहरण करके ले जा रहे थे तब रुक्मणी के भाई ने आदेश दिया एकलव्य को। एकलव्य ने कृष्ण भगवान का पीछा किया और उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ। अब भला सोचिए कि कोई कितना भी महान धनुर्धर क्यों ना हो, वो स्वयं भगवान के आगे कैसे टिक सकता था। तो फिर एकलव्य की मृत्यु तो तय ही थी। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर एक राजसूय यज्ञ करवा रहे थे तब भीम ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर जरासंध को मार दिया था।
और जब एकलव्य को अपने राजा की मृत्यु का पता चला तो वो भगवान कृष्ण और यादव कुल से नफरत करने लगा और फिर बदला लेने के लिए जब उसने द्वारिका पर हमला बोला तब एकलव्य भगवान कृष्ण के हाथों मृत्यु हुए थे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एकलव्य के जीवन से जुड़ी हुई सभी बातों पता चल गई होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।